नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलंजा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं साहू चौक के पास में और यहां पर हमारे विधायक जी अनिल बाबू उपस्थित हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो एमपी का चुनाव जो सर तैयारी चल रही है उसमें आपका क्या राय है? देखिए, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बथनाहा विधानसभा की सेवा के लिए हमें अनिल कुमार राम को जो है मौका दिया और पूर्ण रूप से हम लोग इस 3 साल में जनता के एक एक कामों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने काम करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के जो बथनाहा विधानसभा का है कार्यकर्ता, उन पदाधिकारी, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए और कई सड़कों का निर्माण जो 15 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने करने का काम किया। ऐतिहासिक कार्य सड़कों के क्षेत्र में, पुल के क्षेत्र में हम लोगों ने किया। कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण जो है हम लोग करवा रहे हैं। अनुसूचित जाति टोलों में हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि जितने भी टोले हैं उसमें सामुदायिक भवन का निर्माण हो। उनके साथ बहुत अन्याय होता है, आज के समय में भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्लान किया और कई सामुदायिक भवन के निर्माण को लेकर के हम लोग उस पर प्रयासरत हैं। अभी छठ पूजा के बाद हम लोग 7 सामुदायिक भवन का जो है शिलान्यास करने का काम हम लोग करेंगे और इसी तरीके से कई बड़े बड़े जो टोले हैं उसमें हम लोग काम करवाने जा रहे हैं। उसके अलावा विधानसभा में क्षेत्र से जुड़े हुए हजारों प्रश्न हम लोगों ने किया और उस पर जब हम लोग सरकार में थे तब इस पर काफ़ी पहल हुआ और अभी तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें काफ़ी जो है विलम्ब होता है किसी कार्य को स्वीकृति कराने में। हम लोग की सरकार थी उस समय में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किए। ब्लॉक को बेहतर करने को लेकर के भी हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि ब्लॉक एक ऐसा जगह होता है जहाँ स्थानीय स्तर पर काम होता है, पंचायत स्तर का काम होता है, तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त करने का काम किया है। और निश्चित रूप से आप सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो लोकसभा हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े और हम लोग का एक ही मकसद है कि केंद्र में एक सच्चे राष्ट्रभक्त जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में काम कर रहे हैं, सच्चे देशभक्त, और इस देश के लिए उन्होंने जितना काम किया है वो आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने करने का काम नहीं किया। सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है और निश्चित रूप से हम लोगों का कर्तव्य है और हम लोग पूरी निष्ठा के साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हम लोग यहाँ से जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी भी दावेदारी इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर के है। वो इसलिए भी है कि इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3,25,000 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इस पूरे जिला में सबसे ज़्यादा मतों के साथ 48,000 वोटों के साथ हम विजय प्राप्त करके विधानसभा में पहुंचे हैं और टॉप 5 एमएलए में हम आते हैं, जो इतने ज़्यादा वोटों से जो है हम जीते हैं। पूरे बिहार विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 5 एमएलए में हमारी जो है हमारा नाम है। हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और भारी मतों से हमको जिता करके भेजा और आज भी हम कड़ी मेहनत करते हैं। अपना ज़्यादातर समय हम अपने क्षेत्र में देते हैं, सीतामढ़ी में देते हैं। तो निश्चित रूप से 3,25,000 अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके साथ भी न्याय होगा और आज तक के इतिहास में यहाँ से कोई अनुसूचित जाति का एमपी नहीं बना। तो एक बार जो है इस पर विचार होना चाहिए और हम ये आपसे कहेंगे कि 3,25,000 जो मतदाता हैं अनुसूचित जाति समाज के, वो सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जैसे ही जो है इस पर निर्णय अगर होता है तो सारे के सारे जो है मतदाता उस पर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को जिता करके और भारी बहुमत से जिता करके जिस जगत जननी माँ जानकी की धरती से जो है लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से अनुसूचित जाति समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया, बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान देने का काम किया, आज तक के इतिहास में किसी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री ने देने का काम नहीं किया है। तो हम सभी अनुसूचित जाति समाज के